सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 12 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है कारक। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कारक के विषय में क्या होते हैं, किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 12 कारक। दिए गए वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। तो बच्चों यहाँ पर दो खंड हैं, क और ख, और उनमें वाक्य लिखे हुए हैं। राम पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी। लक्ष्य अपने मित्र उपहार लाया, लक्ष्य अपने मित्र के लिए उपहार लाया। मछलियां पानी तैरती हैं, मछलियां पानी में तैरती हैं। उपयुक्त खंड क के वाक्यों को पढ़ने पर उनका अर्थ पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो रहा है, जबकि खंड ख के वाक्यों में क्रमशः ने, के लिए तथा में का प्रयोग करने से उनका अर्थ पूर्णतः स्पष्ट हो रहा है। ये सभी कारक चिन्ह हैं। इन्हें विभक्ति चिन्ह या पदसर्ग भी कहा जाता है। इनके द्वारा ही वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से प्रकट किया जाता है। तो बच्चों, हमने दोनों खंड के वाक्य पढ़े। जो खंड क के वाक्य थे वो अपना अर्थ पूर्णतः स्पष्ट करने में समर्थ नहीं थे, जबकि खंड ख में उसमें कुछ चिन्ह लगाए गए थे, ने, के लिए, में, जो कि कारक चिन्ह थे, जिनके द्वारा क्या हुआ, वाक्य अपना पूर्ण अर्थ देने में स्पष्ट है। तो जो ये चिन्ह आते हैं इनको विभक्ति, पदसर्ग या फिर कारक चिन्ह कहा जाता है। और इनका कार्य क्या होता है, ये जो संज्ञा सर्वनाम है ये क्या करते हैं, जो हमारे वाक्य में संज्ञा आई है, सर्वनाम आए हैं, उसका संबंध अन्य शब्दों से जोड़ते हैं। वाक्य में जो अन्य शब्द आते हैं उनसे जोड़ते हैं। तो परिभाषा है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम का ऐसा रूप जो कि उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताता है वही कारक होता है। अब आता है कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं, 8 प्रकार के हम कारकों को पढ़ते हैं। तो चलिए तालिका के माध्यम से जानते हैं कारक, कारक चिन्ह और पहचान किस प्रकार से होगी। सबसे पहले कर्ता कारक ने, कौन, किसने। जब हम प्रश्न, जो वाक्य है उसमें हम प्रश्न लगाते हैं कौन, किसने के द्वारा, तब हमें जो उत्तर प्राप्त होता है वही कारक है, कर्ता कारक है। जैसे राम ने काम किया, तो किसने काम किया, तो राम आ जाएगा उत्तर, तो ये कर्ता कारक हो गया। ठीक है, ऐसे होते हैं। अब आते हैं कर्म कारक। को इसका चिन्ह है और इसको ही हमको पहचान करनी हो तो हम किसे, क्या, किसको लगाकर प्रश्न पूछते हैं। नेक्स्ट है करण कारक। से और के द्वारा इसके चिन्ह है, किससे, किसके द्वारा, इसको पहचान के लिए हम प्रश्न करते हैं। अब आता है संप्रदान कारक, जिसका है को, देने का भाव, और के लिए चिन्ह है, किसके लिए, किसको। नेक्स्ट है अपादान कारक। से अलग होने का भाव और कहां से, मतलब इसमें जो से का चिन्ह आता है करण में भी आता है, लेकिन इसमें अलग होने का भाव होता है। ठीक है, और प्रश्न करेंगे तो कहां से लगाकर करेंगे। नेक्स्ट है संबंध कारक। का, के, का, की, के, रा, री, रे, किसका, किसकी, किसके। नेक्स्ट है अधिकरण कारक। में और पर इसके चिन्ह है, किसमें, किस पर लगाकर हम प्रश्न करते हैं पहचान के लिए। फिर आता है संबोधन कारक। इसका चिन्ह होता है हे और अरे। आप एक एक के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। सबसे पहले है कर्ता कारक। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे, मतलब बच्चों, जो कर्ता कारक होता है काम को करने वाला होता है, जो शब्द ये बताए कि वो काम को कर रहा है तो वही कर्ता कारक है। उदाहरण है रमन ने चाय पी। प्रश्न करेंगे किसने चाय पी, उत्तर आएगा रमन ने, तो रमन क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया। अभय ने पत्र पढ़ा। किसने पत्र पढ़ा, उत्तर आया अभय ने, तो अभय ने हो गया कर्ता कारक। उपयुक्त वाक्यों में किसने प्रश्नसूचक शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछे गए हैं, जिनके उत्तर में रमन ने तथा अभय ने हैं। अतः इनमें रमन व अभय कर्ता कारक तथा ने इनका विभक्ति चिन्ह है। तो रमन और अभय क्या हो गए, कर्ता कारक होगा, और ने जो आता है वो विभक्ति चिन्ह है। नेक्स्ट है कर्म कारक। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे, जिस पर क्रिया का फल पड़े, यानी कि क्रिया का फल यानी कि काम करने का जिस पर फल पड़ता है, उसमें कुछ प्रभाव डालता है, वो वही कर्म कारक होता है। और जैसे उदाहरण है ध्रुव गाय को चारा खिलाता है। अगर हम प्रश्न करेंगे ध्रुव किसको चारा खिलाता है, तो उत्तर आएगा गाय को। सौम्या चित्र बनाती है। सौम्या क्या बनाती है, उत्तर आएगा चित्र। तो उपयुक्त वाक्यों में किसको तथा क्या प्रश्नसूचक शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछे गए हैं, जिसके उत्तर में गाय को तथा चित्र हैं।
अतः इनमें गाय व चित्र कर्म कारक है तथा को इनका विभक्ति चिन्ह है। तो प्रश्न पूछा और उत्तर आया, वही कर्म होगा और जो उसके साथ चिन्ह लगाया वो उसका चिन्ह है। अब आता है करण कारक का। वाक्य में कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया संपन्न करता है उसे करण कारक कहते हैं। जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाए, जिस साधन के द्वारा, जिस चीज के द्वारा क्रिया पूरी होती है वही करण होता है। जैसे शिखा ने चम्मच से खीर खाई। शिखा ने किससे खीर खाई? उत्तर आया चम्मच से। राम को ईमेल के द्वारा सूचना मिली। राम को किसके द्वारा सूचना मिली? उत्तर आया ईमेल के द्वारा। उपयुक्त वाक्यों में किससे तथा किसके द्वारा प्रश्नसूचक शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछे गए हैं और जिनके जिनके उत्तर क्या है? जिनके उत्तर चम्मच से तथा ईमेल के द्वारा हैं। अतः इनमें चम्मच व ईमेल क्या है? करण कारक हैं तथा से व के द्वारा इनके विभक्ति चिन्ह है। तो साधन क्या हुए? चम्मच और ईमेल, और चिन्ह लगे हुए हैं के द्वारा और से। अब आते हैं अगला हमारा जो कि है संप्रदान कारक। वाक्य में कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। मतलब कर्ता के द्वारा जिसके लिए भी कार्य किया जाता है या फिर कुछ देने का भाव होता है कर्ता, वो क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। पिताजी ने भिखारी को खाना दिया। पिताजी ने किसको खाना दिया? उत्तर आया भिखारी को। माँ बच्चे के लिए स्वेटर बुन रही है। माँ किसके लिए स्वेटर बुन रही है? उत्तर आएगा बच्चे के लिए। उपयुक्त वाक्यों में किसको तथा किसके लिए प्रश्नसूचक शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछे गए हैं। जिनके उत्तर भिखारी को व बच्चे के लिए हैं, अतः इनमें भिखारी व बच्चा संप्रदान कारक तथा को व के लिए इनके विभक्ति चिन्ह है। तो हमने प्रश्न पूछा तो उत्तर में भिखारी को आया और क्या आया? बच्चों के लिए आया। तो ये दोनों क्या हैं? हमारे संप्रदान कारक हैं और चिन्ह हो गए को और के लिए, जो कि संप्रदान कारक के चिन्ह होते हैं। अब आते हैं अपदान कारक। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपदान कारक कहते हैं। जैसे जहां मतलब एक कोई संज्ञा सर्वनाम दूसरे से किसी वस्तु से अलग हो रहा है, वहां पर यह है अपदान कारक। जैसे सृष्टि पर्स से रुपए निकाल रही है। सृष्टि कहां से रुपए निकाल रही है? उत्तर आ जाएगा पर्स से। तो पर्स से रुपए अलग हो रहे हैं, है ना। रजत छत से गिर पड़ा। रजत कहां से गिर पड़ा? तो छत से। तो यहाँ पर उपयुक्त वाक्यों में कहां से प्रश्नसूचक शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछे गए, जिसके उत्तर में पर्स तथा छत, पर्स से तथा छत से हैं। अतः इनमें पर्स व छत अपदान कारक है तथा से इनका विभक्ति चिन्ह है। तो कोई चीज जब दूसरी चीज से अलग होती है तो वहां अपदान कारक होता है और जिस चीज से अलग होती है उसमें अपदान कारक रहता है। ठीक है। अब अगला है हमारा संबंध कारक। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम का परस्पर संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। ये कारक संबंध जोड़ने का काम करता है। संज्ञा सर्वनाम का ऐसा रूप जो कि दूसरे किसी अन्य संज्ञा और सर्वनाम से संबंध जोड़ता है वही संबंध कारक है। उदाहरण, प्रज्ञा के पिताजी डॉक्टर हैं। किसके पिताजी डॉक्टर हैं? तो आएगा प्रज्ञा के। चारू की दादी जी बीमार हैं। किसकी दादी जी बीमार है? उत्तर आए चारू की। तो उपयुक्त वाक्यों में किसके तथा किसकी प्रश्नसूचक शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछे गए हैं। जिनके उत्तर प्रज्ञा के तथा चारू की हैं, अतः इनमें प्रज्ञा व चारू संबंध कारक तथा की इनके विभक्ति चिन्ह। नेक्स्ट आता है अधिकरण कारक। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जो क्रिया करने का आधार बताता है कि क्रिया कहां पर हुई वही होता है अधिकरण कारक। जैसे कुआ छत पर बैठा है। कुआ कहां बैठा है? पेड़ पर। तो यहाँ पर गलती हो गई बच्चों, यहाँ पर पेड़ नहीं आएगा। जब छत कह रहे हैं तो यहाँ पर भी हम छत ही लिख देते हैं। छत पर। नेक्स्ट है क्या है अगला हमारा? सांप बिल में रहता है। सांप किस में रहता है? उत्तर आया बिल में। उपयुक्त वाक्यों में कहां तथा किस में प्रश्नसूचक शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछे गए हैं। जिनके उत्तर पेड़ पर तथा बिल में हैं, अतः इनमें पेड़ व बिल अधिकरण कारक तथा पर व में इनके विभक्ति चिन्ह है। तो क्रिया कहां पर हो रही है? छत पर हो रही है, क्योंकि कुआ छत पर बैठा है। ठीक है।
और दूसरा जो है सांप बिल में रहता है, क्रिया कहां पर हो रही है, बिल में हो रही है, सांप बैठ रहता है। तो ये हो गए हमारे अधिकरण कारक। यहाँ पर भी बच्चों सब जगह इन्होंने पेड़ पर लिख रखा है, पेड़, ठीक है, पेड़, ठीक है, इनमें भी आप छत कर देंगे। नेक्स्ट है, अगला हमारा है संबोधन कारक। वाक्य में जिस शब्द से किसी को पुकारा जाता है अथवा संबोधित किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जहां पर किसी को आवाज देकर बुलाया जाए, पुकारा जाए, वह संबोधन कारक है, ठीक है। अरे मोहन यहाँ हो, हे राम हमारी रक्षा करो। उपयुक्त वाक्यों में मोहन तथा हमारी संबोधन कारक है तथा अरे और हे राम इसके विभक्ति चिन्ह है। इनके अतिरिक्त हाय, ओहो, उफ आदि भी कुछ अन्य संबोधन कारक शब्द है, ठीक है। अब हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब है करण कारक और अपादान कारक में अंतर। इन दोनों में अंतर होता है, क्योंकि अंतर जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि दोनों का ही विभक्ति चिन्ह से है। कैसे, करण और कारक और अपादान कारक दोनों का विभक्ति चिन्ह से है। करण कारक में से का प्रयोग क्रिया के साधन के लिए होता है, जबकि अपादान कारक में से द्वारा अलग होने का भाव प्रकट होता है। तो दोनों का चिन्ह से तो है, लेकिन करण कारक में जो से आता है वो साधन के लिए आता है, जिस चीज के द्वारा क्रिया संपन्न होती है। और अपादान में से जो करता है अलग होने का भाव दर्शाता है। उदाहरणों से जानते हैं। करण कारक, अपादान कारक। श्रेया साइकिल से स्कूल जाती है, श्रेया साइकिल से गिर पड़ी। पवन कार से मसूरी गया, पवन मुंबई से दिल्ली गया। तो यहाँ पर जो श्रेया स्कूल जा रही है साइकिल से जा रही है, तो साइकिल साधन हो गया, और साइकिल से गिर पड़ी तो वो साइकिल से गिरकर अलग हो गई, अलग होने का भाव है, तो ये अपादान है। अब है पवन कार से मसूरी गया, तो कार क्या हो गया, मसूरी जाने का साधन हो गया। और मुंबई से दिल्ली गया, तो मुंबई से दिल्ली यानी कि अलग होने का भाव है, तो यहाँ अपादान है। अब है संज्ञा शब्दों के विभक्ति रूप। किस प्रकार से विभक्तियां इनमें लगाई जाती हैं। तो सबसे पहले अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक, ठीक है। अगर इनमें हम विभक्तियां लगाएंगे कैसे होगी, तो कारक के हिसाब से कारक एक वचन और बहुवचन में। जैसे सबसे पहले कर्ता कारक बालक में लगा रहे, तो बालक बालक ने, बालक बालको ने, ठीक है, ऐसे लगती हैं विभक्तियां। अब है कारक एक वचन बहुवचन, ठीक है। कर्म में लगाएंगे तो बालक को बालको को, एक वचन होगा बालक को। अब है करण, बालक से बालक के द्वारा, बालकों से बालकों के द्वारा। संप्रदान, बालकों को बालक के लिए, बालकों को बालकों के लिए। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से विभक्ति चिन्ह लग रहे हैं। अपादान, बालक से बालकों से। संबंध, बालक का बालक की, बालक के, बालकों का बालकों की, बालकों के। अधिकरण, बालक में बालक पर, बालकों में बालकों पर। संबोधन, हे बालक हे बालको, ठीक है, ऐसे लगेंगे। ऐसे ही देव, छात्र तथा मनुष्य आदि अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप भी इसी प्रकार बनेंगे। अगर हम देव, छात्र और मनुष्य में लगाते हैं कारक चिन्ह, तो वो भी ऐसे ही होंगे। अब है अकारांत स्त्रीलिंग शब्द कन्या। कन्या में लगाकर देखेंगे कि कैसे बनाते हैं कारक के अनुसार शब्दों को। कारक एक वचन बहुवचन। कर्ता, कन्या कन्या ने, कन्याएं कन्याओं ने। कर्म में क्या था, कर्म कन्या को कन्याओं को। करण कारक में क्या होता है परिवर्तन, करण कारक में जब बनता है कन्या का, कन्या से कन्या के द्वारा, कन्याओं से कन्याओं के द्वारा। संप्रदान में कन्या को कन्या के लिए, कन्याओं को कन्याओं के लिए। अपादान में कन्या से कन्याओं से। संबंध में कन्या का कन्या की कन्या के, कन्याओं का कन्याओं की कन्याओं के, ये बहुवचन में होगा। अधिकरण, कन्या में कन्या पर, कन्याओं में कन्याओं पर। नेक्स्ट है संबोधन, हे कन्या हे कन्याओं, ठीक है। इस प्रकार से शब्द रूप परिवर्तित होते हैं। ऐसे ही होगा लता, माला, बालिका, पाठशाला आदि अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप भी इसी प्रकार से बनेंगे। ऐसे ही इनमें भी परिवर्तन होगा। अब हमने जो भी सीखा है दोहरा लेते हैं। हमने सीखा के अंतर्गत कारक संज्ञा व सर्वनाम शब्दों का संबंध क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं। तो इनका काम होता है जोड़ना। संज्ञा सर्वनाम का संबंध क्रिया से, वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ने का कार्य करते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन कारक। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। काम को करने वाला कर्ता कारक है।
करण कारक में से का प्रयोग क्रिया के साधन के लिए होता है, जबकि अपादान कारक में से द्वारा अलग होने का भाव प्रकट होता है। तो हमने जो भी सीखा था, पढ़ा था, उसको दोहरा लिया है। अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आओ अभ्यास करें में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। सही विकल्प को चुनेंगे, सही का निशान लगा देंगे। करते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 6, 7, 8, 9। तो कारक 8 प्रकार के होते हैं, 8 भेद है। अपादान कारक में कौन सा भाव प्रकट होता है? लेने का, देने का, अलग होने का, बांटने का। तो ये अलग होने के भाव को बताता है। वाक्य में जिस शब्द से किसी को संबोधित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? संबोधन कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। तो संबोधन देने के लिए संबोधन कारक, संबोधित करने के लिए संबोधन कारक। पुस्तक मेज पर रखी है, वाक्य में अधिकरण कारक है। पुस्तक मेज रखी पर, तो मेज यहां पर है अधिकरण कारक। क्रिया का आधार क्या है? मेज है, तो मेज पर। दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त विभक्ति चिन्हों को रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। तो यहां पर आया ने, क्या है? कर्ता कारक, कर्ता। रोहित ने गिलास से पानी पिया, तो यहां पर से क्या हो गई? करण कारक। रश्मि की माताजी डॉक्टर हैं, तो यहां पर की क्या है? संबंध कारक है, संबंध कारक की विभक्ति है। ठीक है। अब नेक्स्ट है, कक्षा में सभी छात्र उपस्थित हैं, तो में कौन सा हो जाएगा? अधिकरण। दरवाजे पर कौन है? तो पर, ये भी हमारा है अधिकरण कारक। जो क्रिया का आधार बताता है वो होता है अधिकरण कारक। बच्चों अब है उचित कारक चिन्हों का प्रयोग सही स्थान पर करके वाक्य पुनः लिखे। तो वाक्य को फिर से लिखना है, उचित स्थान पर कारक चिन्हों का प्रयोग करना है। राजा पुत्र राजकुमार कहलाता है, तो क्या आ जाएगा? राजा का पुत्र राजकुमार कहलाता है। नेक्स्ट है, गंगा जल स्वास्थ्य लाभदायक है, तो गंगा का जल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। जैसे मेरा विद्यालय घर 5 किलोमीटर दूर है, तो मेरा विद्यालय घर से क्या आ जाएगा? घर से 5 किलोमीटर दूर है। इसके बाद है राहुल अकाल पीड़ितों धन संग्रह किया, तो ये मैं आपको बता देती हूँ, लिखने का कार्य आप स्वयं करेंगे। आ जाएगा राहुल ने अकाल पीड़ितों के लिए धन संग्रह किया। नेक्स्ट, मंत्री जी पुरस्कार बांटे गए, मंत्री जी के द्वारा पुरस्कार बांटे गए। ये दोनों आप स्वयं लिख लेंगे। तो बच्चों हमने बहुत अच्छे से पाठ को समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने जाना पाठ के माध्यम से कारक क्या होते हैं, किस प्रकार से ये वाक्यों को पूर्ण बनाने का कार्य करते हैं। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से दोहरा लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।